नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरा खतियान नहीं बिका है और जमीन दखल कब्जा में है, लेकिन जमाबंदी कायम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरे पास खतियान है और मेरा खतियान बिका नहीं है, उस खतियान से हमने किसी को जमीन बेचा ही नहीं, उस जमीन का दखल कब्जा है मेरे पास, मतलब उस खतियान के आधार पर हम उस जमीन पर दखल कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उस जमीन का जमाबंदी कायम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले वो जो खतियान आपके पास है, जिस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, उसका विवरण से आपको राजस्व कर्मचारी के पास जाना है, उसके विवरण से मैच करना है कि कोई जमाबंदी है भी, मतलब जो भी खाता खेसरा आपके खतियान में लिखा गया है, क्या उस खाता खेसरा से किसी अन्य व्यक्ति का भी जमाबंदी कायम है, और कायम है तो उसमें कितना रकबा है, वो सब कुछ आपको मैच करके देखना है। यदि नहीं मिलता है तो समझिए कि वह जमीन आपका ही है, जमाबंदी गुम हो चुका है आपका, ठीक है। अन्य व्यक्ति का किसी का जमाबंदी नहीं है तो वह जमीन आपका ही होगा। लेकिन इसके लिए वो डायरेक्ट पहला तो प्रक्रिया है कि आप यदि जमाबंदी पंजी में रजिस्टर 2 में नहीं मिलता है विवरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भी, तब आप जमाबंदी कायम करने के लिए आवेदन दे सकते हैं अंचलाधिकारी महोदय को, ठीक है। और एक आवेदन आप DCLR महोदय को भी दे सकते हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता, वहां भी आप आवेदन देंगे तो आपके पास जो जमीन का खतियान है, जिस पर आपका दखल कब्जा बना हुआ है, उसका जेरोक्स भी संलग्न करना है उसके साथ, ठीक है। और दखल कब्जा भी आपका उस पर है, तो इसके लिए आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि दखल कब्जा भी मेरा इस जमीन पर है, इसका भौतिक सत्यापन भी किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने अनुसार सारा जांच पड़ताल कर लेंगे। यदि किसी के नाम से उस विवरण के साथ जमाबंदी नहीं है तो फिर आपका जमाबंदी कायम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि इस प्रक्रिया से संभव नहीं होता है, उम्मीद है कि हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं हो पाता है तो अभी सर्वे का समय चल रहा है, और सर्वे के समय में जो रैयत होते हैं उनके नाम से खतियान भी तैयार किया जाता है, नक्शा भी तैयार किया जाता है। तो वहां पर जब सर्वेयर आते हैं प्लॉट पर, तो सर्वेयर आते हैं तो वो देखते हैं कि यह किसकी जमीन है और जो जमींदार हैं उनके पास क्या कागजात हैं, तो वो उसके आधार पर नया खतियान भी बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास खतियान रहेगा और दखल कब्जा आपके पास है, और वह उस विवरण के साथ किसी अन्य व्यक्ति का जमाबंदी है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में खतियान आपके नाम से बन सकता है। तो ये दो तरीका है, आपको जो उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।